जब तक कि इस्तीफा नहीं हो जाएगा तब तक मांग चलती रहेगी। और जंतर मंतर पे आज कम भीड़ है, हो सकता है कल ज़्यादा हो जाए। इन्होंने हमें टाइम दिया है 5 बजे तक का, लेकिन हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं, चाहे ये कितनी कोशिश कर लें। हो सकता है प्रशासन हमारे ऊपर लाठियाँ बाजे या यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़ जाए, लेकिन हम इसको जगह को छोड़ के नहीं जाएंगे जब तक कि ये HRD मिनिस्टर का, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं ले लेते। सरकार तो अपनी सारी नाकामयाबी टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर और इन्हीं हैंडल्स पर अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए हरकतें करता रहेगा। सरकार को चाहिए था कि पेपर लीक कहाँ से हुआ, उन जितने भी वो इस व्यवस्थाओं से जुड़े हुए थे उनको सस्पेंड करता, नई कमेटी गठित करता, उसके बाद पेपर कराता, जिससे कि ये कभी गलती ना करते कि आगे से स्टूडेंट के साथ ऐसा कोई अपराध करें कि उनका पेपर लीक हो। क्योंकि बच्चा पूरे साल बहुत मेहनत करता है, उसके बाद जब वो एग्जाम देता है तो उसको बड़ी संतुष्टि होती है कि भाई मेरी पूरी मेहनत का फल अब आएगा, अब मुझे थोड़े शांति से मैं रह पाऊंगा। और उसके बाद से इन्होंने फिर पेपर लीक किया और उसके बाद एक और डेट दे दी और फिर बच्चे तैयारी में लगे। हो सकता है वो कितने डिप्रेशन में होंगे, वो उनकी मानसिक स्थिति बताएगी इस एग्जाम के बाद। क्या बोला? तो पेपर लीक हुआ तो आपकी नाकामयाबी है ना भाई। आप अगर पेपर लीक करवा रहे हो तो आप इस्तीफा भी दे दो ना, शायद दूसरा शिक्षा मंत्री कोई आए वो इस व्यवस्था को अच्छे से संभाल पाए। जब आपके बस की नहीं है तो छोड़ दो इसको। क्यों देश का नुकसान कर रहे हो, क्यों युवाओं को परेशान कर रहे हो? CGP को सारी फंडिंग हो रही है भाजपा से, भारतीय जनता पार्टी से फंडिंग हो रही है। वो अपने अकाउंट चेक कर लें, उन्हीं के अकाउंट से शायद पैसा आ रहा है हमारे पास। बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए, बल्कि एजुकेशन मिनिस्टर को नहीं, प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि ये युवाओं के साथ भेदभाव हुआ है, उनके साथ जो इन्होंने कुकृत कर्म किया है, जो परेशान किया युवाओं को, युवा क्या हमारे स्टूडेंटों को जितना परेशान किया, ये हमारी आगे की पीढ़ी इन्हीं पर निर्भर करती है कि देश आगे हमारा किस दिशा में जाएगा। युवाओं को भड़काने की जरूरत नहीं होती, युवाओं को बिल्कुल किसी ने नहीं भड़काया, लेकिन युवाओं के साथ आप युवाओं को परेशान करोगे तो युवाओं का खून गर्म होता है, फिर भी ये शांति से आंदोलन कर रहे हैं। क्योंकि ये हमारा देश है, इस देश को कोई बिगाड़ना नहीं चाहता। लेकिन जो आपने किया है, युवाओं को अब तक उग्र हो जाना चाहिए था, फिर भी युवा आज का समझदार है तो शांति से प्रदर्शन कर रहा है। सिर्फ एक मांग कर रहा है कि आप एजुकेशन मिनिस्टर को हटा दो इस देश से और दूसरा एजुकेशन मिनिस्टर लाओ जो सही तरीके से एग्जाम करा पाए और हमें एजुकेशन नौकरियां दे पाए। ऐसा एक एजुकेशन मिनिस्टर होना चाहिए, इसको हटाना चाहिए। इस्तीफे नहीं होते तो फिर वोट भी नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है इन्हें वोट की जरूरत नहीं है आज जनता के। ये जनता को ही समझना पड़ेगा। ये EVM के नेता हैं, इन्हें जनता के वोट से परवाह नहीं है, इनको पेपर लीक्स की परवाह नहीं है, इन्हें पेट्रोल महंगाई की परवाह नहीं है, इन्हें एजुकेशन सिस्टम से, इन्हें स्वास्थ्य सिस्टम से, इन्हें किसी भी सिस्टम से कोई परेशानी है, क्योंकि इन्हें कुछ करना नहीं है। इन्हें जनता के वोट की जरूरत नहीं है। ये EVM से चलने वाली सरकार है। इसके लिए सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए जनता को रोड पर आना पड़ेगा और जनता को ये मांग करनी होगी कि EVM हटा के बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। सरकार नहीं सुनेगी तो हम रोडों पर रहेंगे, और जब तक सरकार नहीं सुनेगी सब लोग रोडों पर रहेंगे। धीरे धीरे ये हमारी संख्या बढ़ती जाएगी, दिन पर दिन डबल होती जाएगी, और हो सकता है कि हमें कल प्रधानमंत्री का घेराव करना पड़े या फिर हमें पार्लियामेंट का घेराव करना पड़े, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। लेकिन हम जो भी धरना प्रदर्शन करेंगे सब शांतिपूर्ण करेंगे। भाई कांग्रेस की सरकार में अगर पेपर लीक हुए होंगे, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, अगर हुए होंगे तो जरूर उस टाइम भी प्रदर्शन हुए होंगे, उस टाइम उस पर निर्णय भी लिए गए होंगे सरकार के। हो सकता है उस टाइम सरकार के मंत्रियों ने इस्तीफे भी दिए होंगे, लेकिन ऐसे कठोर सरकार तो मैंने कभी नहीं देखी कि वो उनका मंत्री कुछ भी करे, गलत काम करे, सही काम करे, उसकी सुनवाई नहीं होती। ब्रजभूषण सिंह जैसे लोग ये बोल रहे हैं, जिनको बोलते हैं बहुत दबंग नेता, वो ये बोल रहे हैं अगर मैं राम मंदिर पे कुछ बोल दूंगा तो मेरे साथ पता नहीं क्या गलत ना हो जाए, इसलिए मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता। जब इनके नेता दबंग नेता इनसे डरे हुए हैं तो ये जनता का क्या हाल करते होंगे। आपने बंगाल में देखा होगा कि जो MLA MP हैं उनके घर जा जाके उनकी पिटाई कर दी हो। जो इस देश में अगर MP MLA भी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होगा, ये आप समझ। मोदी सरकार के किसी आदमी पर भरोसा नहीं, भाजपा सरकार पर भरोसा नहीं है। इन लोगों ने देश के साथ हमेशा धोखा किया है, हमेशा लूट की है। इन्होंने सिर्फ भाई भाइयों को लड़ाया है, इन्होंने धर्म की राजनीति की है, और धर्म से भी किसी को फायदा नहीं, सिर्फ नुकसान की राजनीति की है। अब देखो 21 जून भी आ रही है, शायद कल ही है। हाँ कल इनका री एग्जाम है, उसको भी देख लेते हैं। अगर लीक नहीं होगा, लेकिन वो उस प्रेशर को कौन हटाएगा जो स्टूडेंट के ऊपर है, जो पूरे साल का प्रेशर लेके लास्ट टाइम उन्होंने एग्जाम दिया, इस बार फिर एग्जाम के लिए वो प्रिपरेशन करे, फिर तैयार होके आ रहे हैं। अगर उनके साथ ऐसा धोखा हो गया तो उन बच्चों के, उन परिवारों के साथ जो धोखा होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये सरकार बता दे। और अगर फिर भी लीक हुआ तो क्या ये इसका इस्तीफा मंजूर करेंगे या प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे, ये भी बता दें।
ये तो भाजपा के लोग हैं, इनके जब बस की कुछ नहीं होता, या तो ये पुलिस को आगे करते हैं या बीच में अपने दलालों को भेजते हैं, अपने जो इनके भक्त हैं उनको भेजते हैं ये गलत काम करने के लिए। इनके बस की और तो कुछ है नहीं, या तो किसी को गलत केसों में जेल में डालेंगे या किसी का घर तोड़ेंगे या फिर ऐसे थप्पड़ पड़वाएंगे अभिजीत जैसे दोस्त लोगों के।